हर युद्ध की एक कहानी होती है, कुछ रोते बिलखते पल, दिल को छू लेने वाली कुछ घटनाएं। इस कड़ी में हम दूसरे एंग्लो माइसोर युद्ध पोलियोर युद्ध के ब्रिटिश कैदियों के कष्टों को कवर करने का प्रयास करेंगे। बंदियों को हुई परेशानी, अंग्रेज कैदियों के साथ दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, कैसे स्थानीय कमांडरों और गार्डों के फैसले ने कैदियों के जीवन को दयनीय बना दिया। पोलियोर से श्रीरंगपट्टनम तक कैदियों की यात्रा, श्रीरंगपट्टनम में जेल में कैद और यातना। हम इस कहानी को 4 एपिसोड में कवर करेंगे। ब्रिटिश कैदियों द्वारा बताई गई सच्ची कहानियां। 10 सितंबर 1780 ब्रिटिश सेना द्वारा पीढ़ियों तक याद किया जाने वाला दिन। यह युगों युगों तक चर्चा का विषय रहा। अंग्रेज पहली बार 24 अगस्त 1608 को भारत आए। 1780 तक उन्हें किसी भी भारतीय शासक के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अंग्रेज पोलिलूर की लड़ाई को अपनी सबसे बुरी हार के रूप में याद करते हैं। 1780 के पोलिलूर युद्ध में 2 अलग अलग लिंडसे थे, कप्तान जेम्स लिंडसे और लेफ्टिनेंट जॉन लिंडसे। लेफ्टिनेंट जॉन लिंडसे सिर्फ 19 साल के थे जब उन्हें हैदर अली की सेना ने पकड़ लिया था। युद्धबंदियों को विभिन्न किलों में तैनात किया गया था और श्रीरंगपट्टनम पहुंचने से पहले विभिन्न मार्गों से ले जाया गया था। यहां हम लेफ्टिनेंट जॉन लिंडसे की व्यक्तिगत मुठभेड़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 10 सितंबर 1780 को उन्हें बंदी बना लिया गया। 4 साल बाद उन्हें रिहा किया गया। वे 17 अप्रैल 1784 को मद्रास पहुंचे। पोलिलूर की लड़ाई में जब माइसोर की सेना ने ब्रिटिश सेना पर रॉकेट दागना शुरू किया तो ब्रिटिश सेना में कोहराम मच गया। सैनिक यह पता नहीं लगा सके कि उन्हें क्या नष्ट कर रहा है। सिपाहियों ने हथियार छूटे और जान बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। लेफ्टिनेंट जॉन लिंडसे की रेजिमेंट ब्रिटिश सेना की सहायता करने के लिए थी जो हैदर की सेना से लड़ रही थी। तबाही को देखते हुए जॉन लिंडसे और उनके लोगों ने युद्ध के मैदान के ढलान वाले हिस्से में शरण ली। कुछ अन्य ब्रिटिश सैनिकों ने भी रिक्त क्षेत्र में शरण ली। कुछ ही देर में 500 से 600 से ज्यादा लोग जमा हो गए। माइसोर घुड़सवार सेना ने अवतल क्षेत्र को घेर लिया। स्थिति भयानक थी। घायल और मर रहे लोग चिल्ला रहे थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोगों ने ढलान वाले क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, बीच में लोगों का दम घुट रहा था। जॉन लिंडसे भीड़ में फंस गया था और बाहर निकलने में असमर्थ था। उसने देखा कि उसके 2 आदमी बचाव खाई के किनारे घायल पड़े हैं। उसने उन्हें भीड़ से बाहर निकालने का इशारा किया। भले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन लिंडसे को मुश्किल से खींचने में कामयाब रहे। जॉन के पास 200 पैगोडा थे। उसने सोचा कि यह उसकी जान बचाने में मदद कर सकता है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि माइसोर की घुड़सवार सेना बिना किसी दया के ब्रिटिश सैनिकों को मार रही है। लिंडसे ने सावधानी से चारों ओर देखा और कम उग्र दिखने वाले घुड़सवार की पहचान की। उसने घुड़सवार को अपने पास आने के लिए कहा। घुड़सवार लिंडसे के पास पहुंचा। उसने पैसे ले लिए। लिंडसे को उम्मीद थी कि यह व्यक्ति उसकी रक्षा करेगा। घुड़सवार ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और उसने लिंडसे से सब कुछ छीन लिया। लिंडसे के शरीर पर केवल कुछ बुनियादी कपड़े ही बचे थे। इसके बजाय घुड़सवार ने लिंडसे को 2 या 3 घाव दिए और भाग गया। भीषण गर्मी और खून की कमी के कारण जॉन लिंडसे बेहोश हो गए। फिर से लड़ाई के दौरान खाई के आसपास की हलचल के कारण लिंडसे को ढलान में धकेल दिया गया। लिंडसे पर जब एक मृत सैनिक गिरा तो उसकी नींद खुल गई। लिंडसे की रेजिमेंट के एक सैनिक जॉन केलमैन ने उन्हें भीड़ से बचाया। उसने उसे बाहर निकाला और पास में खड़े 3 फ्रांसीसी सैनिकों के पास ले गया। गर्मी के कारण जॉन लिंडसे फिर से बेहोश हो गए। हालांकि फ्रांसीसी माइसोर सेना की तरफ थे, लेकिन शिष्टाचार के कारण उनमें से एक ने उसके मुंह में कुछ शराब डाल दी। इसने लिंडसे को पुनर्जीवित करने में मदद की। लिंडसे ने अपनी रक्षा के लिए फ्रांसीसी सैनिकों से फ्रेंच में बात की। 3 फ्रांसीसी पुरुषों ने लिंडसे को माइसोर घुड़सवार सेना से बचाया। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में जॉन केलमैन की मृत्यु हो गई।
लेली फ्रांसीसी सैनिकों का कमांडर था। फ्रांसीसी अधिकारी लिंडसे को अपने कमांडर के पास ले गए। लेली ने सहानुभूति व्यक्त की और जॉन के घावों को भरने का आदेश दिया। लेली ने लिंडसे को अपने हाथी पर बिठाया और उसे ले गया। फ्रांसीसी सैनिक हैदर अली के किसी भी क्षण वहां पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। हाथी पर बैठे लिंडसे ने मैसूर सेना को युद्ध पर हावी होते देखा। उसने घोड़े पर हैदर अली को देखा। उसने नीले रंग की रेशमी जैकेट और लाल पगड़ी पहनी हुई थी। युद्ध के मैदान पर लेली और हैदर अली के बीच कुछ बातचीत हुई। इसी बीच लिंडसे फ्रांस के कैंप में पहुंच गई। एक फ्रांसीसी हुसार लेरोय ने लिंडसे को बचाया और उसे एक शर्ट और लंबी दराजें दी। चिलचिलाती धूप के कारण लिंडसे के पूरे शरीर पर छाले हो गए थे। जॉन लिंडसे कई रातों से सोए नहीं थे। फ्रांसीसी शिविर में उन्हें गहरी नींद आई। सुबह में उसने देखा कि 4 ब्रिटिश अधिकारी लाए गए थे और उनमें से 2 की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मैसूर के कुछ सैनिक अंदर आए और सभी कैदियों को घसीटकर हैदर अली के यहाँ ले गए। हैदर ने सभी बंदियों का विवरण लेने के बाद बंदियों को शिविर में ले जाने और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया। यहाँ लिंडसे की मुलाकात डेविड ब्रैड से हुई। डेविड ब्रैड हालांकि सेरोमपट्टनम जेल में पीड़ित थे, फिर भी टीपू की मृत्यु के बाद भी दंगाइयों से टीपू सुल्तान के परिवार की रक्षा की। भविष्य में हम इस कहानी को कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel. अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।